आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सब्सक्राइब। देखिए, ये सब्सक्राइब शब्द जो यूट्यूब से ही अधिक एक व्यवहार में अक्सर सुनने में आता है। और अक्सर कभी कभी हम देखिए, जब हमने भी आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर का आरंभ किया था, तो अक्सर कुछ आरंभिक महीनों में हम भी लोगों को बार बार कहते थे कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। यानी कि ये सब्सक्राइब शब्द बहुत ही एक चर्चित शब्द है। इसलिए आज हमने उस सब्सक्राइब शब्द का ही एक महत्व जानते हुए उसको हमने देखिए ब्रह्म मुहूर्त से जोड़ा है। उसको हमने भगवान से जुड़ने के लिए जोड़ा है। उसको जीवन का एक आनंद प्राप्ति के लिए जोड़ा है। यानी कि मात्र सब्सक्राइब करने मात्र से, या यूं कहो कि मात्र ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थिति मात्र से, जैसे जैसे आपकी बारी देखिए सात्विक दिनचर्या मजबूत होती जाती, तो ये सभी स्थितियां यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से, देखिए ये सब्सक्राइब करने का अर्थ क्या है। अब परमात्मा की प्रेरणा से ये पिछले 22, 25, 27 वर्षों से जो मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक जो संस्कार जगा लिया, ये संस्कार जगाना कहो, स्वभाव बनाना कहो, सब्सक्राइब करना कहो, ये सब एक ही अर्थ आपको हमें समझाते हैं। अक्सर बार बार शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। ये बहुत ही साधारण पंक्तियां हैं, लेकिन मनुष्य मिले हुए जीवन का उद्देश्य को समझता नहीं है। देखिए, जब तक मनुष्य अपने जीवन के लक्ष्य को पहचानता नहीं, हालांकि हम बार बार साधारण शब्दों में तो कहते रहते हैं कि भौतिक प्रकृति के सभी जीवों का ही परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बना रहता है, लेकिन मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की योनियां हैं, वो अज्ञानतावश अपने अपनी बुद्धि के स्तर पर सदा ही सुख की ही तलाश करते हैं। देखिए, सुख की ओर जाना ही एक परमात्मा की ओर एक कदम है। ये सुख चाहना सभी मनुष्यों का ही स्वभाव है। देखिए, पक्षी हो, पशु हो, अब पक्षी एक डाल से दूसरी डाल पर उड़ने के पीछे भी उसका एक ही लक्ष्य होता है, सुख प्राप्ति का। मनुष्य भी देखिए एक काम छोड़ के दूसरा पकड़ता है, किस लिए? सुख प्राप्ति का। या साधारण शब्दों में यूं को कि सुख प्राप्त करने की एक प्रवृत्ति एक आत्मा का स्वभाव है, दुख से निवृत्ति एक आत्मा का स्वभाव है। इसी स्थिति विशेष को ही शास्त्रों में देखिए परमात्मा प्राप्ति का एक लक्ष्य के साथ ही जोड़ा गया है, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में 3 योग की स्थितियां समझाई हैं। क्योंकि हम सभी आत्माएं मात्र ज्ञान स्वरूप हैं, और ज्ञान भी आपका हमारा देखिए अलग अलग जोनियों में, ये बुद्धि के स्तर पर अलग अलग स्थितियों में बना हुआ है। हालांकि आत्मा अपने आप में सभी के सभी ज्ञान स्वरूप है। यानी कि तकनीकी रूप से सभी आत्माएं, चाहे वो पेड़ पौधे की है, चाहे वो पक्षी की है, कीड़े मकोड़े, पशु की, किसी की भी, और मनुष्य जोनि में भी हम कहते हैं ना, ये तामसिक मनुष्य है, ये राजसी है, ये सात्विक है। चाहे देखिए कोई मायातीत की भी स्थिति में हो, आत्मा सबकी ही एक समान दिव्य गुण वाली है, और वो दिव्य गुण है कि हम सभी आत्माएं ज्ञान स्वरूप। अंतर केवल इतना है कि ये आत्मा के ऊपर ये जो प्रकृति है, प्रकृति का अभिप्राय प्रकृति के 3 गुणों से लिया जाता है। इन 3 गुणों का मनुष्य जोनि में ही हम जैसा जैसा संग करते हैं, फिर वैसा वैसा आपका हमारा एक अंतःकरण बनता है। यहाँ अंतःकरण का अभिप्राय देखिए मूलभूत रूप से कारण शरीर से लिया जाता है। ये कारण शरीर में आपका हमारी जो एक स्वभाव की स्थितियां बनती हैं, संस्कारों की स्थितियां बनती हैं। हालांकि मनुष्य योनि में तो आपका हमारा कर्माशय भी बनता है। उस कर्माशय के आधार पे ही फिर मरने के बाद की आगे की गतियां बनती हैं,
ये अधोगतियाँ कहो, सदगतियाँ कहो, ये तो इसका आधार क्या है? आपके मेरे किए गए कर्माशय में जो जो स्थितियाँ होती, क्योंकि मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब मनुष्य योनि में मरते समय संचित कर्मों में, देखिए, एक एक शब्द पर विशेष ध्यान आपको देना होगा, ताकि हम ये जो आज की वीडियो की जो एक स्थितियां हैं, ये क्रमबद्ध तरीके से हम समझ जाएं। क्योंकि हमने पहला शब्द इंग्लिश का सब्सक्राइब इसीलिए लिखा है कि आपको हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक स्वभाव बनाना है। देखिए, जब तक हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं, क्योंकि साधारण शब्दों में ही कहा जाता है कि सत्संग करो, सत्संग करो। ये सत्संग करने का अभिप्राय कुछ मनुष्य, देखिए, वृद्धावस्था से जोड़ देते हैं। ये अलग बात है कि देखिए, समाज की कुछ ऐसी स्थितियां हैं, समाज का कुछ ऐसा ताना बाना कुछ बुना हुआ है जो कलयुग में दिखाई देता है। जबकि सतयुग में अलग स्थितियां थी, त्रेता युग में अलग स्थितियां थी, द्वापर युग की अलग स्थितियां थी, और वर्तमान समय जो कल युग चल रहा है, ये मनुष्यों की अलग अलग स्थितियां हैं। इसलिए तो बार बार कहा गया है, सत्संग करो, सत्संग करो। इस सत्संग करने का अभिप्राय सत्वगुण का संग करने से है। और ये जो हम ब्रह्म मुहूर्त की बार बार चर्चाएं करते हैं, हमारी तो अब सुबह की वीडियो का नाम ही क्या है? ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा। यानी कि ये ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा का अभिप्राय यही है कि ये जो हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ये जो वीडियो जितनी भी हम बनाते हैं, देखिए, प्रसारण का समय तो ये संध्या बेला ज्ञान कक्षा का शाम का है, लेकिन ये वीडियो भी हम, देखिए, ब्रह्म मुहूर्त के समय में ही बनाते हैं। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष में ये सत्वगुण की एक विशेष स्थिति पाई जाती है। क्यों? क्योंकि गुजरा हुआ गुण तमोगुण है। तमोगुण की एक मोहनात्मक स्थिति है। तमोगुण को पदार्थों से भी जोड़ा गया है, नींद से भी जोड़ा गया है, आलस्य से भी जोड़ा जाता है, एक निंदनीय स्थितियों से भी जोड़ा जाता है, एक बुराई से जोड़ा जाता है। साधारण शब्दों में आप यूं भी कह सकते हो। क्योंकि अज्ञानता में आपको में तन ठोकरे खाता है। अज्ञानता का अभिप्राय मन ठोकरे खाने से है। मन ठोकरे खाने का अभिप्राय आपके मरी जो बुद्धि का स्तर है वो सात्विक ना रहकर, देखिए, तामसी हो जाता है, राजसी हो जाता है। हालांकि राजसी बुद्धि को तो हम धुंध से जोड़ते हैं, और तामसी बुद्धि को हम, देखिए, एक और निचली स्थिति से जोड़ते हैं। अक्सर मैं रजोगुण को, देखिए, एक चांद के प्रकाश से जोड़ता हूँ। यानी कि आपका हमारे बुद्धि का जो एक स्तर है वो धुंधला होता है, कैसे? चांद की रोशनी के समान। जबकि सात्विक बुद्धि में आपकी हमारी बुद्धि का स्तर क्या होता है? सूर्य के प्रकाश के समान। और तामसिक मनुष्य की बुद्धि का स्तर क्या होता है? एक तारे की रोशनी के समान। देखिए, ये शब्द जो जो मैं अपनी वीडियो में अक्सर पिछले कुछ वर्षों से बोलता आया हूँ, इन शब्दों के भावार्थ आपको हमें समझने होते हैं। मात्र शब्दों को पकड़कर आरंभिक स्थितियों में बातें आपको हमें समझ नहीं आती। देखिए, शब्द अलग स्थिति है, उसके अर्थ एक अलग स्थिति है, और भावार्थ अलग स्थिति है। अक्सर हम, देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर इन शब्दों को पढ़ते हैं या सुनते हैं, आंखों द्वारा पढ़ते हैं, कानों द्वारा सुनते हैं। ये भौतिक शिक्षा में भी यही स्थितियां हैं, यही नियम लागू होता है। चाहे हम आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चाएं करें, चाहे हम भौतिक शिक्षा की बात करते हैं, उन सभी स्थितियों में यही एक कर्म आपके हमारे जीवन में निरंतर बना होता है। हम बच्चों को, देखिए, प्ले स्कूल में भेजते हैं, किस लिए? ताकि उनको थोड़ा ज्ञान की स्थितियों का बोध होने लगे। अब खेल खेल में उनको कुछ ज्ञान हो, इसलिए तो देखिए, आरंभिक कक्षाओं में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी कक्षा, अक्सर ऐसा देखा गया कि इन कक्षाओं से अगली कक्षा में अपने आप ही एक सामान्य ज्ञान के आधार पे पास कर दिया जाता है कि पहली कक्षा से फिर वो दूसरी कक्षा में पहुंच जाए, ताकि ज्ञान की स्थितियों में, वातावरण में रहने का उसका एक स्वभाव बने। देखिए, ये स्वभाव अपने आप में बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्थिति है। जब तक मनुष्य का स्वभाव नहीं बनता, देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में अक्सर आप
कुछ ऐसे लोग भी उठते हुए देखोगे जो अपने स्थूल शरीर के प्रति जागे हुए हैं, या उनको कोई स्थूल शरीर के स्तर पर कोई ऐसा रोग उत्पन्न हो गया है, तो ऐसी स्थिति में वो डॉक्टर के कहने से कहो या किन्हीं स्थितियों में अपने स्वास्थ्य के लाभ लेने के लिए वो विभिन्न प्रकार के आसन लगाते हैं, व्यायाम करते हैं, अपने एक सैर के लिए उठते हैं। ये सभी स्थितियां, जब आपका हमारा लक्ष्य स्थूल शरीर के स्तर पर उसको स्वस्थ रखने का बना होता है, और इसके पीछे का लक्ष्य क्या होता है कि हम संसार के विषय भोगों को एक रसपूर्वक भोग सकें। देखिए, हालांकि स्थूल शरीर के स्तर पर भी स्वास्थ्य अच्छा हो, ये तो हम सभी भाई बहन अक्सर बार बार कहते रहते हैं, क्योंकि स्थूल शरीर ही अगर स्वस्थ नहीं रहेगा तो ये जो सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर की जो एक साधना की स्थितियां हैं, शुद्ध करने की जो एक प्रक्रिया है, उसमें भी फिर बाधा आने लगती है। इसलिए आरंभिक स्तर पर आपको में स्थूल शरीर को स्वस्थ रखना है, लेकिन स्थूल शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ आपको हमारा एक लक्ष्य यह होना चाहिए कि आपको में साधना करनी है, परमात्मा को पाने की दिशा की ओर चलना है, क्योंकि ये आनंद प्राप्ति का लक्ष्य, मैंने कहा ना, अप्रत्यक्ष रूप से सभी का ही बना हुआ है। ये आत्मा क्योंकि ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा ही एकमात्र आनंद स्वरूप सत्य है, परमात्मा को ही सच्चिदानंद कहा गया। आत्मा को किसी भी स्तर पर सच्चिदानंद नहीं कहा जाता, भले ही जब आत्मा, ये जो तीन शरीरों के जो एक बंधन है, जो अपने आप में ही दुखदायी है, इन स्थितियों से जब हम मुक्त हो जाते हैं, जो मायातीत की स्थिति है, यानी कि ये जन्म मरण का बंधन जब आत्मा के ऊपर से समाप्त हो जाता है, तो फिर आत्मा को आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है। क्योंकि जब तक कारण शरीर में कर्मों की स्थितियां, संस्कारों की स्थितियां बनी रहती हैं, क्योंकि कर्मों से ही संस्कार जुड़े हुए हैं। और शास्त्रों में तो देखिए सूक्ष्म स्तर पर कर्माशय को ही देखिए धर्म अधर्म संस्कार से जोड़ा गया है। और ये जो हम अक्सर अपनी चर्चाओं में देखिए कर्माशय अलग शब्द बोलते हैं, संस्कार अलग शब्द बोलते हैं, क्योंकि नीचे की जोनियों में या ऊपर की जोनियों में आपका हमारा कर्माशय का नाश होता है। अब नीचे की जोनियों में तो देखिए पाप कर्मों का नाश होता है। वो पाप कर्मों का नाश होते होते जब वो पुण्य कर्मों की बराबर की स्थिति में आ जाते हैं, अक्सर हम उदाहरण देते हैं ना कि यदि किसी के देखिए 70% एक पाप कर्म है, 30% ही पुण्य कर्म है, तब ऐसी स्थितियों में वो जो 40% का जो एक अंतर है, वो नीचे की जोनियों में दुख भोगने पे ही वो क्रमशः समाप्त होते हैं। अब परमात्मा क्योंकि देखिए परम दयालु हैं, परमात्मा क्योंकि किसी का पक्षपात नहीं लेते, परमात्मा न्यायकारी हैं। जब हमने मनुष्य योनि में देखिए पाप कर्म कर दिए थे, एक बीज बो दिए थे, तो उन बोए गए बीजों का देखिए फल कहो, फसल कहो, वो आपको हमें ही काटनी होती है, आपको हमें ही एक खानी पड़ती है, भोगनी पड़ती है। लेकिन परमात्मा ने नीचे की झुनियों के सभी जीवों को क्रमशः अचेत रखा है। अब वनस्पति तो देखिए मनुष्य योनि में आपके हमारा एक भोजन है। हम प्रतिदिन देखिए वनस्पति द्वारा ही अपना आहार लेते हैं। जो हम रोटी भी खाते हैं तो ये एक गेहूं है, गेहूं का ही एक अंतिम स्थिति आटा है, जिसके फिर बाद में रोटी बनती है। चाहे चावल हो, और भी देखिए आप रसोई में थोड़ी नजर डालो तो जितने भी खाद्य पदार्थ हैं वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से वो वनस्पति द्वारा ही आते हैं। जितनी भी सब्जियां आपके हमारे घरों में आती हैं वो भी वनस्पति हैं, वो भी जोनियां हैं। जितने भी हम फल अपने जीवन में खाते हैं वो भी एक जोनियां है, क्योंकि 20 लाख तरह की देखिए वनस्पति जोनियां हैं। इन सभी स्थितियों पर देखिए हम चर्चाएं तो करते रहते हैं, लेकिन बीच बीच में जब कोई बात एक मेरे संज्ञान में आ जाती है, क्योंकि जो नए श्रोतागण होते हैं उनको बात जितनी जितनी समझ में आ जाए, फिर उतना उतना उनके जीवन में, उनके अंतःकरण में भी ज्ञान का दीपक जलना आरंभ हो जाता है। देखिए, जब तक ज्ञान का दीपक आप जलाते नहीं तो विश्वास कीजिए
आपके हमारे जीवन में देखिए फिर वो सात्विक स्थितियां बन नहीं पाती। ये जो मैंने सब्सक्राइब से एक क्रम बनाया, देखिए मैंने आरंभ में भगवान शब्द भी नहीं लिखा, आनंद शब्द भी नहीं लिखा। आरंभ हमने किससे किया है? सब्सक्राइब शब्द से। ये सब्सक्राइब शब्द देखिए अपने आप में एक योग की स्थिति है, एक जुड़ने की स्थिति है, एक सम्मुखता की स्थिति है। यदि मनुष्य इस स्थिति विशेष के साथ अपना जुड़ने का मन नहीं बनाता, बुद्धि द्वारा निर्णय नहीं लेता, तो फिर देखिए संसार में इस समय मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, मेरे परिवार में भी और संसार में भी देखिए लगभग मनुष्य सोए होते हैं। ये अलग बात है कि देखिए इस समय विशेष में कहीं अगर दिन की स्थिति है, क्योंकि सभी जगह तो इस समय ब्रह्म मुहूर्त का समय नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी अपनी सतह पे ही घूमती है। ये दिन रात की स्थितियां होती हैं। अब यहाँ रात है तो कहीं दिन है, कहीं शाम का समय है, कहीं संध्या की स्थिति है, कहीं दोपहर की स्थितियां हैं। देखिए ये सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जोनि में ही हम अपनी बुद्धि का दीपक सात्विक रख सकते हैं। सात्विक दिनचर्या बनाने के लिए हम बार बार क्यों कहते हैं? ताकि परमात्मा से हम जुड़े, हम बुराइयों से बचें। शास्त्रों में कहा गया ये करो ये मत करो। इतनी साधारण सी बात मनुष्य को मरते तब तक समझ नहीं आती। जो करने वाले काम हैं, जिनके लिए आपको हमें मनुष्य जोनी मिली है, उन कार्यों की प्रति हम लापरवाह हो जाते हैं। जब जब हम देखिए लापरवाह हो जाते हैं या असावधान हो जाते हैं, तो फिर जीवन में दुर्घटना तो देखिए घटेंगी। जीवन भी आपका मेरा एक गाड़ी के समान है। जैसे हम दिन में देखिए सड़कों पे अपने स्कूटर वाहन चलाते हैं, जहाँ जहाँ सावधानी हटती है तो दुर्घटनाएं होने की संभावना प्रबल होती है। ठीक इसी तरह जब जब हम सत्वगुण का संग नहीं करते, देखिए प्रकृति के ये 3 गुण नित्य एक कर्म में आते हैं। शाम को सूर्य अस्त होने लगता है तो अंधकार में स्थितियां बनती है, यानी कि अंधकार का अभिप्राय क्या है कि तमोगुण की स्थितियां बनने लगती है। तभी तो जैसे जैसे देखिए अंधकार बढ़ता जाता है, तो उस अंधकार को दूर करने के लिए हम अपने घरों में प्रकाश करते हैं, बल्ब ट्यूब जलाते हैं। इसलिए हम देखिए अक्सर ज्ञान की स्थितियों को सफेद रंग से दर्शाते हैं। और ये जो रजोगुण की स्थिति है, ये संसार से, रंगीनियों से, 5 विषय भोगों से, ये स्त्री पुरुष के आपसी आकर्षण को, ये रजोगुण की स्थिति को अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में देखिए एक रंगीन रंग देता हूँ, ताकि ये संसार की रंगीनियों का एक बोध कराती है। और जबकि तमोगुण को हम देखिए काले रंग से दर्शाते हैं। अब काले रंग से आप और हम बार बार बचना चाहते हैं। बचने का अभिप्राय क्या है कि शास्त्रों में तो यहाँ तक आ गया कि तमोगुण की निंदा करो। यहाँ निंदा करने का अभिप्राय क्या है कि जो मनुष्य अधार्मिक यानी कि पाप कर्म करता है, उसकी निंदा करनी चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। जहाँ जहाँ अनीतिगत कार्य आप देखते हो, उसका विरोध करो। और दूसरा अर्थ ये है कि हम निषेध कर्मों से बचें। निषेध कर्मों से बचेगा अभिप्राय अक्सर हम समझाते हैं ना कि यातायात में जब लाल बत्ती होती है तो वहाँ आपको रुकना है, क्योंकि उस स्थिति विशेष में दूसरे के लिए हरी बत्ती है। जब आपके हमारी हरी बत्ती होती है तो कोई विघ्न उसमें डाले या अपना वाहन बीच में ले आए तो आपको हमें कितना पीड़ा होती है, कष्ट होती है। ठीक जब हम लाल बत्ती पे रुकते नहीं, अपने वाहन को आगे पीछे ले जाने की कोशिश करते हैं, तो हम दूसरे के एक हरी बत्ती पे विघ्न उत्पन्न करते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में आपके मेरे चालान काटते हैं। चालान काट के आपको में दुख या प्रतिकूल परिस्थितियों से एक नाता जुड़वाया जाता है, ताकि आपको बोध हो भविष्य में आप ऐसे निषेध कर्म नहीं करो। ठीक इसी तरह प्रकृति भी आपके हमारे दिए गए जो एक पाप कर्मों की सजा नीचे की जोनियों में देती है, मनुष्य जोनि में भी देती है। देखिए जब जब आपके हमारे जीवन में दुख आते हैं तो उसको समझ लेना चाहिए, वो किसी पड़ोसी के किए गए पाप कर्मों का परिणाम नहीं है, आपके किसी परिवार के सदस्य द्वारा किए गए पाप कर्म का परिणाम नहीं है, वो आपके स्वयं के ही किए गए पाप कर्मों का एक दुख रूपी परिणाम है। देखिए ये सभी स्थितियां मैं बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बिना व्याकरण की एक स्थितियों को लेते हुए
मैं साधारण शब्दों में आपको ज्ञान की बातें समझाने का एक प्रयास करता हूँ। ये प्रयास में ही आपको सभी के सभी शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगेगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में इन 3 गुणों के ज्ञान को ही गुणतम ज्ञान कहा है, और हम तो प्रतिदिन ही इन 3 गुणों पे चर्चा करते हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। और मैं तो बार बार कहता रहता हूँ, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और इसी सूत्र को आगे बढ़ाते हुए हम सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण को कहते हैं। और ये जो ब्रह्म मुहूर्त की भी स्थिति है, भले ही हम देखिए इसको एक विशुद्ध सतोगुण की स्थिति की और साधारण शब्दों में कह देते हैं, लेकिन ये भी देखिए एक शुद्ध सतोगुण नहीं है, क्योंकि ये ब्रह्म मुहूर्त भी देखिए प्रकृति का ही एक समय है। लेकिन सापेक्ष दृष्टिकोण से अन्य स्थितियों के मुकाबले ये 2 घंटे 40 मिनट का जो एक समय है, ये एक शुद्धतम माना गया है। शुद्धतम का अभिप्राय क्या है? ये गुजरे हुए तमोगुण से प्रभावित नहीं होता, आने वाले रजोगुण से ये अभी प्रभावित नहीं होता। देखिए, ये अक्सर कुछ भाई बहन भी 2 घंटे 40 मिनट की स्थितियों पर भी प्रश्न रखते हैं। ये प्रश्न रखना एक अच्छी स्थिति है। देखिए, प्रश्न जब जब आप तर्कपूर्वक रखोगे तो आपका लाभ होगा, मेरा भी स्वयं का लाभ होता है। देखिए, आपका उसका उत्तर सुनने में लाभ होता है और मेरा उस प्रश्न का उत्तर देने में मेरा लाभ होता है। देखिए, ये सभी स्थितियाँ बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर आपको हमें समझनी होती है, लेकिन जब हम प्रश्न रखते हैं प्रश्न रखने के लिए, उत्तर जानने के लिए नहीं, तो फिर आपका तो लाभ होता नहीं है। ऐसी स्थितियों में कभी कभी प्रश्नकर्ता का देखिए अपना क्रमशः भी बिगड़ जाता है, क्योंकि दिन रात देखिए ये 24 घंटे के हैं, लगभग 12-12 घंटे के देखिए ये दिन रात होते हैं। दिन में देखिए एक सतोगुण की भी स्थिति होती है, रजोगुण की भी स्थिति होती है, और रात को भी देखिए तमोगुण की स्थिति भी होती है और सतोगुण की भी स्थिति होती है। क्योंकि सूर्य के डूबते ही ये अलग अलग स्थितियां अपने आप ही बनना लगती हैं। सूर्य के उदय होते और सूर्य के डूबते, सूर्य के उदय होते ही देखिए एक दिन की स्थितियां होती हैं, और सूर्य के डूबते ही एक रात की स्थितियां, एक साधारण शब्दों में आप समझ सकते हो। क्योंकि 24 घंटे हैं, 3 गुण नित्य बने रहते हैं, तो फिर 8-8 घंटे की एक सामान्य स्थितियां बन जाती हैं। क्योंकि सूर्य निकलने का और डूबने का समय, अस्त होने का समय ये अलग अलग है। इसके पीछे का कारण भी देखिए, पृथ्वी अपनी सतह पे भी घूमती है और सूर्य का चक्र भी 365 दिनों के आसपास काट लेती है। तो फिर विभिन्न ऋतुएं भी बनती हैं, ये दिन रात की स्थितियां भी एक अलग अलग रूप लेने लगती हैं। अब सर्दियों में देखिए रातें बड़ी हो जाती हैं, दिन छोटे हो जाते हैं, और ये बात गर्मियों में उल्टी हो जाती है। क्योंकि गर्मियों में देखिए रातें छोटी हो जाती हैं, दिन बड़े हो जाते हैं। अक्सर इन सभी स्थितियों को जब जब हम ज्ञानपूर्वक समझते नहीं हैं, ये प्रकृति की रचना को, अपने जन्म मरण की स्थितियों को, परमात्मा की, फिर आपको में समझ नहीं आती। समझ आने का अभिप्राय क्या है कि जब तक हम प्रकृति के 3 गुणों को ज्ञानपूर्वक समझते नहीं, इसलिए तो बार बार हम कहते रहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। इसलिए आज हमने देखिए सब्सक्राइब शब्द को प्रथम स्थान पे रखा है, ताकि इस सब्सक्राइब का अभिप्राय जुड़ने से है। क्योंकि आप कर्मबद्ध तरीके से इन सभी स्थितियों को आपको जानना होगा, क्योंकि परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है, यानी कि आनंद को हमने देखिए एक अंतिम स्थिति में लिखा है, क्योंकि वो तो भगवान का दिव्य गुण है। आपकी हमारी आत्मा का वो दिव्य गुण है ही नहीं। इसका अभिप्राय क्या है कि आनंद प्राप्ति के लिए आपको हमें परमात्मा से जुड़ना होगा, और परमात्मा से जुड़ने के लिए आपको हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थिति को ही आज हमने देखी एक सब्सक्राइब शब्द से जोड़ा है। देखिए, जब तक हम किसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, देखिए यहाँ इस सब्सक्राइब से आपने ये अर्थ भी नहीं लेना कि मैं अप्रत्यक्ष रूप से अपने आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को एक सब्सक्राइब करने का कोई जोर दे रहा हूँ। देखिए, हमने
परमात्मा को सब्सक्राइब करना है। बार बार ये आप अपने दिमाग में, मन बुद्धि के स्तर पर स्थिर कर लो, क्योंकि मनुष्य योनि में ही हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं। शेष योनियों में हम देखिए परमात्मा से जुड़ने का आपको में कोई एक पात्रता नहीं है, साधना करने का कोई अवसर नहीं है। ये मनुष्य योनि ही एक कर्म योनि है, और कर्म योनि में भी जब हम देखिए सकाम भाव से कर्म करते हैं तो फिर हम प्रकृति से जुड़ते हैं। ये जो आपका हमारा कर्माशय बनता है, देखिए ये अलग बात है कि पाप कर्म छुड़वाने के लिए रजोगुण में एक प्रेरणा दी जाती है कि आप छीन कर नहीं, मेहनत करो। कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ जो आपके हमारे जीवन में शास्त्रों में बताए गए। प्रथम धर्म है। धर्म का अभिप्राय देखिए साधारण परिस्थितियों में मनुष्य इस व्याख्या को कुछ जटिल कर देता है, किसी संप्रदाय से जोड़ देते हैं, जबकि धर्म का अभिप्राय उस कर्तव्य कर्म को निभाने से है, उस व्यवस्था में अपना योगदान देने से है, ताकि हम अपने जीवन को, अपनी दिनचर्या को सुखमय बनाएं और दूसरों के लिए दुखदायी स्थितियां उत्पन्न नहीं करें। हम जैसे स्वयं सुख चाहते हैं, ऐसे ही दूसरे मनुष्य भी सुख चाहते हैं, क्योंकि सुख चाहना आपका हमारा एक स्वभाव है। इस स्वभाव को देखिए हम बदल नहीं सकते, ये आत्मा का ही स्वभाव है। इसलिए तो आत्मा सदा ही परमात्मा की ओर सम्मुख होती है। आत्मा का कभी भी किसी भी स्थिति में ये संसारी विषय भोगों में कोई रुचि नहीं होती। लेकिन साधारण स्थितियों में अक्सर हम देखते हैं कि मनुष्य संसारी सुखों को पाने के लिए देखिए पुरुषार्थ ही नहीं करता, पाप कर्म करने से भी हिचकता नहीं। और ये जो मनुष्य देखिए दान पुण्य करते हैं, परोपकार के कार्य करते हैं सकाम भाव से, उनका लक्ष्य भी देखिए परमात्मा को पाने का नहीं होता। ये आरंभिक स्थितियों में भले ही देखिए तमोगुण छुड़वाने के लिए रजोगुण में जाने का एक जोर डाला जाता है, फिर रजोगुण छुड़वाने के लिए सतोगुण में जाने की प्रेरणा दी जाती है। ये जो शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के जो कर्म कांड रचे गए हैं, ये कथा, कहानियाँ, कीर्तन, व्रत, तप, ये जितनी भी स्थितियाँ हैं, ये जो हम बार बार त्योहार मनाते हैं, ये सभी स्थितियाँ आपको वे सतोगुण का रास्ता दिखाती हैं। ये सतोगुण का रास्ता इसलिए दिखाती हैं कि ये आपका बड़ा एक मार्गदर्शन करती है कि आपका जो एक आनंद की प्राप्ति है, जिसको सभी आत्माएं चाहती हैं, ये सतोगुण का मार्ग है। ये जो रजोगुण की स्थितियां हैं, ये मात्र केवल तमोगुण छुड़वाने के लिए है। या यूं को अब जैसे आपके मेरे शरीर देखिए तामसी हैं, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बने हैं। इस स्थूल शरीर की एक रक्षा के लिए, इसका जीवन यापन करने के लिए आपको हमें दाल रोटी तो चाहिए, उसके लिए आपको हमें पुरुषार्थ भी करना होता है। इसलिए तो कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार। लेकिन दाल रोटी के साथ साथ जब आपकी हमारी भोग इच्छाएं बढ़ जाती हैं, आज देखिए ब्याह शादियों में कितने ही तरह के व्यंजन होते हैं जिनको मनुष्य खाने की स्थिति में नहीं भी होता फिर भी खाने लगता है, और खाते खाते अपना स्वास्थ्य बिगाड़ लेता है। स्वास्थ्य बिगड़ने पे विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। ये रोग ही आपके हमारे जीवन में फिर विभिन्न प्रकार के दुख लाते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों पर भी हम अक्सर चर्चाएं करते हैं। हमने तो एक वीडियो बनाया था स्वस्थ स्थूल शरीर की कसौटी, लगभग 1.5-2 वर्ष पहले। वो 1 घंटे का वीडियो देखिए आपके हमारे स्थूल शरीर से ही संबंध रखता था, जिसमें वात, कफ, पित्त के ऊपर हमने एक विशेष चर्चा एक सामान्य स्थितियों में की थी। देखिए मैं भी कोई किसी प्रकार का कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं, मैं तो एक सामान्य शास्त्रों के अनुसार जो बात मेरे समझ में आती है, जो बात मेरे समझ में आ जाती है, उनको मैं साधारण शब्दों में इन वीडियो द्वारा समझाने का आपको प्रयास करता हूँ, ताकि मेरी समझ भी बनी रहे और आपकी भी वो समझ सही दिशा में चलने लगे, ताकि हम सभी भाई बहनों का जीवन सहज ही आध्यात्मिक उन्नति की ओर अपने अपने दरवाजे खोलते जाएं, ताकि हम सभी भाई बहनों की आध्यात्मिक उन्नति हो। आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए ही ये मनुष्य योनि आपको हमें मिली है। ये एक उपहार है, ये एक अवसर है, और यदि हम अवसर का लाभ नहीं उठाते, जैसे हम देखिए खेल में अवसर का लाभ नहीं उठाते तो उस खेल को, उस मैच को हम हार जाते। ठीक इसी तरह
यदि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में ये ब्रह्म मुहूर्त में उठता नहीं है, परमात्मा से अपना संबंध पहचानता नहीं है, उस आनंद की स्थिति को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ नहीं करता, यानी कि ये जो मोक्ष का लक्ष्य है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, अक्सर मनुष्य देखिए अर्थ और काम में ही अपने जीवन की भूल भुलैया में यूं डूब जाता है कि कभी कभी वो अर्थ और काम के लिए धर्म को भी प्रथम स्थान पे हटा देता है। क्योंकि जब धर्म ही प्रथम स्थान से हट जाता है तो फिर ये अर्थ और काम अमर्यादित हो जाते हैं। उस अर्थ और काम को मर्यादा में रखने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में वो अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखते हुए यही एक ज्ञान उपदेश दिया कि रजोगुण को सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रखो, और ये ब्रह्म मुहूर्त सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। हालांकि देखिए शुद्ध सतोगुण तो इस माया में होता ही नहीं, लेकिन सापेक्ष दृष्टिकोण से तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है, और सतोगुण से 10 गुना अच्छा हम अक्सर अपनी चर्चाओं में परमात्मा को जोड़ देते हैं। और मैं तो इनको देखिए अंकों के आधार पे तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सतोगुण को 100 और परमात्मा को 1000 अंकों से जोड़कर अपनी जितनी भी जो वीडियो हैं उनको एक सरल स्थितियों में लाने का एक प्रयास करता हूँ। और मैंने तो देखिए 1, 10, 100, 1000 पे एक अलग से भी वीडियो प्रसारित की। कुछ ना कुछ देखिए जैसे परमात्मा की प्रेरणा से मेरे मन बुद्धि के स्तर पर विचार आते हैं, जैसे जैसे दिन में कुछ ऐसी परिस्थितियां मुझे कुछ शब्दों द्वारा मेरे मन में आने लगती हैं, तो फिर जैसा जैसा वीडियो का नाम हम रखते हैं, फिर रखे गए नाम के अनुसार फिर परमात्मा द्वारा हमें जैसे जैसे कुछ वाक्य शब्द उदाहरण मिलते जाते हैं, उनको ही हम अपनी एक वीडियो की एक स्थिति में ढालने लगते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों का आपको हमें लाभ उठाना चाहिए। इसीलिए तो आज हमने देखिए सब्सक्राइब शब्द को बहुत अधिक महत्व इसलिए दिए क्योंकि आज देखिए यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन ही लाखों करोड़ों वीडियो आप देखोगे। एक साधारण मनुष्य दिन में ही 10-10, 15-15, 20-20 वीडियो भले ही आंशिक रूप से सुनता हो या कभी कभी देखने मात्र से ही आगे बढ़ जाता है। इसलिए तो हम देखिए कभी कभी अपने वीडियो का नाम कुछ इस ढंग से रखते हैं ताकि मनुष्य थोड़ा वहाँ पे रुके, उसको पढ़े, उसको पढ़कर परमात्मा से जुड़े। देखिए आप यदि आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर से नहीं भी जुड़ते तो आपका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन यदि आप परमात्मा से नहीं जुड़ते तो निश्चित रूप से, यानी कि यदि आप परमात्मा को सब्सक्राइब नहीं करते तो निश्चित रूप से आपका नुकसान है, आपकी हानि की स्थिति है। यानी कि आपको हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, ब्रह्म मुहूर्त को आपको हमें सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से ही हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त को सब्सक्राइब करते ही हम सहज ही भगवान से जुड़ने लगते हैं। भगवान से जुड़ने के साथ साथ ही हम जितने जितने अंश में भगवान से जुड़ जाते हैं, यानी कि जितने जितने अंश में हम परमात्मा से जुड़ते जुड़ते साधना करते करते कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग की स्थितियों में अपने कारण शरीर को जितना जितना शुद्ध करते जाते हैं, उतने उतने अनुपात में फिर आत्मा के ऊपर जो अज्ञानता की स्थितियां थी, देखिए तमोगुण की स्थिति को मल से जोड़ा गया, रजोगुण की स्थितियों से विक्षेप से जोड़ा गया। इसीलिए तो कहा जाता है ये तमोगुण और रजोगुण ये बंधनदायक गुण है। आज संसार में मनुष्य अपना रजोगुण बढ़ाने के लिए ही नीतिगत कार्य करने से भी परहेज नहीं करता। आज मनुष्य लाखों करोड़ों जो कमाता है कभी कभी अनीतिगत काम करता हुआ, छल कपट ठगी हेरा फेरी अनीतिगत कार्य करता हुआ अपना पाप कर्मों का कर्माशय भी बढ़ाता है। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में कहता रहता हूँ कि देखो हमने खाने तो 100 रुपये हैं, 1000 रुपये घर पे रखे हुए हैं, फिर भी अज्ञानतावश मनुष्य 1 लाख रुपए की चोरी करता है, डकैती डालता है, अनीतिगत कार्य करता है। तब ऐसी स्थितियों में वो जो 1 लाख रुपए कमाने के लिए जो हमने खाने भी नहीं है, क्योंकि खाने तो वो भी नहीं है जो हमने धर्मानुसार 1000 रुपये कमाए भी थे, खाने तो हमने 100 रुपये। तब ऐसी स्थितियों में देखिए वो 100 रुपये खाकर जो 900 रुपये तो हमने यही छोड़ दिए,
वो भी आपके हमारे साथ जाने नहीं है। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में वो जो हमने 1 लाख रुपए की नीतिगत कार्यों द्वारा पाप कर्म करते हुए अपना कर्माशय बिगाड़ लिया, तो फिर आपको मैं संभवतः जब कर्माशय बिगड़ जाता है, पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है, तो फिर मनुष्य की चाहते हुए भी एक मनुष्य योनि की पुनः प्राप्ति नहीं होती। फिर नीचे की योनियों में उन अतिरिक्त पाप कर्मों का आपको में एक प्रतिकूल परिस्थितियों में दुखदायी स्थितियों भोगनी पड़ती। जैसे जैसे वो पाप कर्मों का कर्माशय घट घट के पुण्य कर्मों के बराबर आएगा, फिर पुनः मनुष्य योनि मिल जाएगी। लेकिन वर्तमान समय में तो आपको में मनुष्य योनि मिली हुई है। उस मिली हुई मनुष्य योनि का आपको में लाभ उठाना चाहिए। इस सभी गुणों की स्थितियों के घनित को आपको में समझना होगा, यानी कि आनंद प्राप्ति के लिए आपको में परमात्मा से जुड़ना है, क्योंकि परमात्मा ही एकमात्र आनंद स्वरूप सत्ता है। परमात्मा को ही सच्चिदानंद कहा गया है। ये संसारी रसगुल्ले में अल्पकालिक सुख है। इसलिए तो देखिए मनुष्य इन अल्पकालिक सुखों में अज्ञानतावश मनुष्य अटक जाता है, फंस जाता है और उस रस को लेते लेते अज्ञानता में आ जाता है, तमोगुण का पकड़ा हुआ हाथ छोड़ देता है। तो फिर वो रजोगुण और तमोगुण में ही उसका तालमेल कुछ ऐसा बनने लगता है कि वो अपने रजोगुण की लोलुपता बनाए रखने के लिए, यानी संसारी विषय भोगों को भोगते भोगते वो कब कितने स्तर पर पाप कर्म करता रहता है, तमोगुण में गिरता रहता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। तो इन सभी स्थितियों से बचने के लिए, यानी कि आपको मैं अपना रजोगुण मर्यादा में रखने के लिए, तभी तो हम बार बार कहते हैं कि रात को जल्दी सो जाना चाहिए, क्योंकि रात को मोहनात्मक स्थितियाँ होती हैं, भोगात्मक स्थितियाँ होती हैं, जो मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में फिर उठने नहीं देती। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हो तो परमात्मा से आप जुड़ने लगते हो। जब ब्रह्म मुहूर्त में उठने का आपका हमारा एक स्वभाव बन जाता है, तो फिर दिन में आपका रजोगुण की स्थितियाँ वो एक मर्यादा में रहती है। जब जब रजोगुण मर्यादा में आ जाता है, तो फिर तमोगुण में गिरने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। उस स्थिति विशेष में मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति के जो एक दरवाजे हैं, जो बंद दरवाजे हैं, वो फिर खुलने लगते हैं। देखिए, ये मनुष्य योनि पाकर ही हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलने की आपको में एक अवसर मिलता है। इस अवसर का आपको में लाभ उठाना होगा, यानी कि हमें परमात्मा से जुड़ने के लिए, यानी कि आनंद पाने के लिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठने का ये जो सब्सक्राइब शब्द से मैंने जो एक संबंध जोड़ा है, इस स्थिति विशेष को आपको हमें सब्सक्राइब करना है। देखिए, ये सभी शब्दों के अर्थ जैसे जैसे आपको हमें समझ में आने लगते हैं, फिर उतने उतने अंश में आपको हमें मिले हुए जीवन का महत्व समझ में आने लगता है। देखिए, उदाहरण के लिए अब परीक्षा में 100% नंबर किसके आते हैं? जो पूरा वर्ष पढ़ता है। अब जो मनुष्य देखिए साल में अपने विद्यार्थी जीवन में पढ़ता नहीं है, ऐसे मनुष्य फिर परीक्षा में बैठते हुए नजर तो आते हैं, लेकिन अक्सर वो फेल हो जाते हैं। यानी कि आपका हमारा मिला हुआ जीवन भी देखिए एक पूरी, जैसे कहते हैं ना, जीवन ही एक आपके हमारी एक परीक्षा की स्थितियों में बैठने की एक स्थितियां हैं। ये बचपन अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था, जैसे 3 घंटे का पेपर होता है, वैसे ही ये 3 स्थितियां हैं। इन सभी स्थितियों में हम जैसे जैसे कर्म करते हैं, यानी कि जो हम परीक्षा में लिखते हैं नंबर उसी के ही आते हैं। इन सभी स्थितियों के आपको में भावार्थ समझने होंगे, क्योंकि दिन में हम जितने भी परमात्मा से जुड़ने के प्रयास करते हैं वो रजोगुण की स्थितियां होती हैं। रजोगुण 10 है और तमोगुण 1 की स्थिति है। अक्सर देखिए समाज में सत्संग के जो एक स्थितियां भी हैं, वो दोपहर को या शाम को ही अक्सर दिखाई देती हैं। लेकिन ये गुणों की स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा। मेरी किसी भी स्तर पर देखिए इन सभी स्थितियों की कोई आलोचना नहीं है, लेकिन सापेक्ष दृष्टिकोण से ब्रह्म मुहूर्त की महत्ता समझाते हुए आपको हमें इस सभी स्थितियों का लाभ उठाना चाहिए। देखिए, जब हम 100 का नोट उठाते नहीं हैं और दिन में 10-10 के सिक्के उठाने के लिए ही हम देखिए एक दूसरे के साथ छल कपट ठगी करते हैं, क्योंकि दिन में मनुष्य अपना धन बढ़ाने के लिए, रजोगुण बढ़ाने के लिए छल कपट ठगी हेरा फेरी करते हैं, तो कभी वो 10 के सिक्के में पहुंच जाता है, यानी कि 10 के सिक्के इकट्ठे करने में भी वो छल कपट ठगी हेरा फेरी करता है। जबकि
ब्रह्म मुहूर्त में तो देखिए 500 के नोट, हजार के नोट, दो हजार के नोट या उससे भी बड़े नोट देखिए एक बिखरे होते हैं। ये एक भावार्थ रूप में देखिए मैं इन सभी स्थितियों को समझाने का आपको एक प्रयास कर रहा हूँ, ताकि हम उस ब्रह्म मुहूर्त की दोहरत को पाने का एक लक्ष्य रखें। क्योंकि परमात्मा तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त में ही लुटने के लिए सदा ही विद्यमान रहते हैं। क्योंकि दिन में परमात्मा को लूटने में आपको हमें बहुत अधिक प्रयास करने होते हैं, और ब्रह्म मुहूर्त में ये प्रयास लगभग आपको हमें करने नहीं होते, मात्र उठने होते हैं, मात्र अपनी एक हाजिरी लगानी होती है। ये हाजिरी कहो, सब्सक्राइब करना कहो, जुड़ना कहो, किन्हीं भी परिस्थितियों में देखिए आप इनके भावार्थ समझ सकते हो। देखिए आज की चर्चा को मैंने बहुत ही संभल संभल कर समझाने का कुछ प्रयास किया। हो सकता है देखिए मैं भी एक मायाबद्ध ही हूँ, इन शब्दों को, इन अर्थों को समझाने में कभी कभी किसी अंश में मेरे से भी कुछ देखिए चूक हो जाती है। फिर भी परमात्मा के आशीर्वाद से ये ब्रह्म मुहूर्त में बनने वाली वीडियो में परमात्मा का एक विशेष आशीर्वाद निरंतर सदा ही बना रहता है। इसलिए चूक होने की गुंजाइश भी देखिए कुछ कम होती है। फिर भी आप सभी भाई बहनों की इस वीडियो को सुनते समय जहाँ जहाँ आपको महसूस होता हो कि मेरी कोई चूक हुई है, या कहीं आपका कोई मेरे कहे गए शब्दों पे आपका कोई मतभेद हो, या आपके मन में प्रकृति के 3 गुणों के संबंधित या परमात्मा के ज्ञान विज्ञान से संबंधित कुछ स्थितियों पर आपके कोई प्रश्न हो, तो आपके प्रश्नों का, आपकी शिकायतों का, आपके कोई भी सुझावों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और अब परमात्मा के आशीर्वाद से हमने देखिए एक प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा का भी एक आरंभ किया है। उस प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में हम एक साधारण आप भाई बहनों के छोटे छोटे उत्तर देने का एक प्रयास करते हैं, या उन सभी स्थितियों को हम प्रश्न रूप में ले लेते हैं जो अब तक की हमने देखिए 1800 से अधिक वीडियो जो प्रसारित कर चुके हैं। उन प्रसारित हो चुके वीडियो में जो जो कुछ कठिन शब्द हैं, या जिन पर एक सामान्य मनुष्य को कुछ विशेष अर्थ समझ नहीं आते, तो उनके अर्थ को हो, भावार्थ को हम 2 ढाई 3 मिनट की वीडियो में समझाने का प्रयास करते हैं। तो आपका भी यदि किसी भी प्रकार का इन आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में अब तक की प्रसारित 1800 वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न रहा हो, तो आपके प्रश्नों का उस प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में भी स्वागत है। तो अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक एकांत भाव से सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।